हमारा ध्येय क्या है और ध्येय प्राप्ति के लिए तड़प होना है। तड़प के बिना ईश्वर प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सुबह का जब ध्यान हम करते हैं तो उसकी तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है। जब योग निद्रा में हम सो जाते हैं, योग निद्रा कैसे करनी है वो पहले सीख लेना चाहिए। सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके अनजाने में जो भूल हो गई उनसे लिए क्षमा मांगना है और उनकी मदद मांगनी है कि आइंदा मैं ये न कर पाऊं, ऐसी हमें ताकत दो। और जो कुछ भी अच्छा किया है, ठीक ढंग से किया है, उसके बारे में भी फिर से सोच लेना चाहिए कि इसको आगे मैं कैसे बढ़ाऊं, उसका और कैसे अच्छा कर सकता हूं। भूल हुई उसकी माफी, भूल कभी न होवे उसके बारे में संकल्प। जो कुछ हो गया है उसको मैं फिर से अच्छी तरह से कैसे करूं, वो ईश्वर के साथ का अंदर और अंदर अपना डायलॉग हो जाता है। और ईश्वर की गोद में, या जैसे माँ की गोद में हम सो जाते हैं, ऐसे ही उनकी गोद में सो जाइए। ऐसा ख्याल करके सो जाना अच्छा है। शांति, बहुत गहरी नींद आएगी क्योंकि हमने माफी मांग ली है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक तड़प रहेगी दूसरी दुनिया के लिए, फालतू चीजों के लिए तड़प रहेगी। ईश्वर को खुश करना है वो तड़प कुछ और है। तो ऐसे भाव से हम कैसे उनकी गोदी में सोए और सुबह उठे ही ध्यान करें। एक ख्याल करके सो जाना है कि जैसे भी मैं उठ जाता हूँ ध्यान करूंगा, ढंग से ध्यान करूंगा। जैसे जी सुबह की इंतजार में जो मजा है वो पाने में नहीं है, जैसे कहा शायरी वालों लोगों ने, यानी वो हकीकत है। सुबह के ध्यान के लिए जो तड़प या तैयारी होती है उसकी वजह से हम ईश्वर के मई होके सोते हैं। और जैसे ध्यान शुरू होता है, शुरू होते ही प्रार्थना खत्म नहीं हुई तो उसमें हम डूब जाते हैं। क्योंकि अपने गुरु महाराज की कृपा से ये जो प्राणाहुति हम सबको मिल रही है उसकी वजह से ये ध्यान हमारा आगे बढ़ता रहता है और अनुभूति बार बार हर दिन अलग अलग तरह की अनुभूति होती रहेगी। इसके बारे में आप नोट्स, डायरी भी लिखते रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये सब अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं।